हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो मेरा बाबू हैदर प्यारा सा, खूब लंबी उम्र हो, दुनिया की बुरी नज़रों से बचे, अच्छा बने, मेरे दोनों बाबू अच्छे रहें। ये क्या हो रहा है, ये शाबाशी है कि तो गाइज़ आज अभी 12 बज रहा है और हैदर का बर्थडे शुरू हो गया है। मेरे बाबू का बर्थडे है। छोटा सा केक भी है हमारे पास, मफन केक है, इनके पापा पहले ही लेकर आए थे। तो अभी तो रात बहुत हो रही है और हम लोग के पेट भी फुल हैं, तो अभी हम लोग कुछ खाना पसंद नहीं करेंगे। तो गाइज़ 12 बज रहा है, मेरे बाबू का बर्थडे है। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आपने देखा कल रात में ही हम लोग ने हैदर को बर्थडे विश किया था और आज मेरे बाबू, मेरे बेटे, मेरी जान, मेरी लाइफ, मेरा सब कुछ का बर्थडे है और ये खेल रहा है सिम्बा के साथ और सिम्बा को ऐसी गोद में निकाल लेते हैं। ऐसे ही ये हनी बनी को भी गोद में निकाल लेते थे। तो आज है मेरे बाबू का बर्थडे और उसका बर्थडे और उसकी पसंदीदा डिश ना बनाऊं तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो आज बनाई है मैंने बिरयानी और गर्मा गर्म बिरयानी परोस रही हूँ मैं जो है पापा के लिए। हैदर को मैंने दे दी है, हैदर बिरयानी खा रहा है, देख सकते हैं कितनी गर्म है, भाप उड़ रही है। तो बाबू को बहुत ज्यादा पसंद है बिरयानी, बहुत बहुत पसंद है उसको, इसलिए मैंने सबसे पहले उसको बिरयानी दी, फिर जोया को दी, अब जोया के पापा को देने जा रही हूँ। तो गाइज आज है जुमरात और जुमरात को हम लोग पूरे घर में अगरबत्ती लगाते हैं। मैं ही नहीं लगाती, मेरे यहाँ सभी लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों की शैतानी हम लोगों ने करी है। हम लोग कुछ हैदर से करवाना चाह रहे थे, जो हैदर हम लोग का कहना नहीं मानता, इसलिए मैंने जोया से कहा कि पापा के सामने कह दो तो हैदर अपने आप करेगा। तो वही हुआ, जोया ने पापा के सामने कह दिया, अब हैदर को वो काम करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग खुश हो रहे थे कि हम लोग ने जो साजिश रची थी वो हम लोगों की कामयाब हो गई और हैदर को आया गुस्सा। और मैंने आज हैदर से वादा किया कि मैं डांटूंगी नहीं, तो मैं तो कुछ कह नहीं सकती थी और पापा भी नहीं डांटेंगे, लेकिन पापा का कहना मान लेगा। वो मेरा नहीं मानता है लेकिन पापा का मान लेगा। तो काम भी करा लिया और डांट भी नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोग की सुनता नहीं है, वो तो चला गया है। मैंने कहा था जो है पापा के सामने कह दो, अभी हैदर को बात माननी ही पड़ेगी। तो हम लोग को बहुत मजा आया हैदर को परेशान करने में। और ये तो आप मेरे अगर ब्लॉग रेगुलर देखते हैं तो समझ ही गए होंगे कि मुझे हैदर को परेशान करने में, हैदर को मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है। तो अब मैं कर रही हूँ जर्दा बनाने की तैयारी, क्योंकि फातिहा दिलाना है और मेरा तो यही रहता है कि बाजार से मंगाने से अच्छा आप घर में कुछ भी बना लो और फातिहा दिला लो। अब हलवा बनाती तो फिर सूजी भूनने इनने में बहुत टाइम लगता है, जर्दा बहुत इजीली बन जाता है, इसलिए मैं जर्दा ही बनाऊंगी। और इजी के साथ साथ सबको पसंद बहुत है इन लोगों को जर्दा, तो ये लोग बहुत शौक से खाते हैं, तो बड़े खुश हो गए हैं कि जर्दा मिलेगा। तो जोया कैश्यू खा रही थी तो मैंने उसको बता दिया कि जो फातिहा का लिए होता है वो हम लोग खाते नहीं है, आप दूसरे से ले लो। तो जोया को समझ में आ गया, ये छोटी छोटी सी चीजें बच्चों को बातें बताना पड़ती हैं, तभी बच्चे सीखेंगे। और फिर वो हमेशा चला आता है कि मेरी मम्मी ने ये सिखाया, मेरी मम्मी ने सिखाया, जैसे हम लोग कहते हैं मेरी मम्मी ने ये सिखाया, मेरे पापा ने ये सिखाया। तो बच्चों को छोटी छोटी चीजें सिखाना पड़ती हैं, तो उसको समझ में आ गया है कि फातिहा, इतना तो इन लोग को मालूम है कि फातिहा जब तक नहीं दिलती जब तक खाना नहीं देती हूँ मैं। तो इन लोग मालूम है आज फातिहा दिलेगी, जब फातिहा हो जाएगी उसके बाद मम्मा खाना देगी, तो खाना नहीं मांगते हैं। तो गाइज बाबू के लिए जर्दा बना रही हूँ और आज बारिश हो रही है, नहीं तो इरादा था उसके फ्रेंड को बुलाने का, मेरे तो भतीजे ही है वो, उसका बहुत मन था इधर का बुलाने का, कब से कह रहा था, लेकिन इतनी तेज बारिश है और फिर भाभी परेशान हो जाती, फिर भाई लेने छोड़ने आते हैं, फिर लेने आते हैं, फिर छोड़ने लेने का हो ही नहीं पाता। तो बादल बहुत तेज आ रहे हैं, बारिश होने की आशंका है, बहुत तेज बारिश होगी। तो इस वजह से बाबू का बर्थडे में बाबू के दोस्त नहीं आ पाए, फिर कोई कोई ओकेजन पे बुला लेंगे उसके दोस्तों को, क्योंकि वो बहुत मतलब उन लोगों की गहरी दोस्ती है और मुझे भी जाना है, एक आध दिन में जाऊंगी।
और इन लोगों को साथ में ले जाऊंगी अपने दोनों बच्चों को, क्योंकि उनके दोस्त हैं तो उनका मन बहला रहेगा वहां पर। जो है पापा अभी कहीं निकल गए हैं, मालूम नहीं कहाँ निकल गए हैं। तो जब तक वो निकल गए हैं तो मैंने सोचा कि चलो जर्दा बनाने की तैयारी करते हैं और केक ले आएंगे। बहुत सादगी से अपने बाबू का जन्मदिन मना रही हूँ मैं। अ, बहुत मन मेरा भर गया है, खूब धूम से मनाया है जब से बच्चे पैदा हुए हैं, अच्छे से अच्छा मनाया है। लेकिन इस बार सोचा मैंने कि इस बार बिल्कुल सादगी से ही मनाया जाए। बस फातिहा दिला दूंगी और केक कटिंग करवा दूंगी। और आप सबकी दुआएं चाहिए अपने बाबुओं के लिए। और आज मेरे बाबू का स्पेशल डे है, तो आप लोग दुआ दीजिएगा। तो देखिए जोया पापा केक ले आए हैं और केक बड़ी मुश्किल से आया है, क्योंकि ये लोग जब आए हैं तो होने लगी थी तेज बारिश। इस वजह से वो जल्दी में नाम भी नहीं लिखवाया, जिसपे मुझे बहुत गुस्सा आया था। तो ऐसे मैंने कहा कि नाम क्यों नहीं लिखवाया। चलिए कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो नहीं लिखा, लेकिन केक आ गया है और अजीज सर बैठे हैं। अजीज सर के बिना केक कटिंग कैसे होगी। अजीज सर का हैदर बहुत ज्यादा लड़ाता है, अजीज सर हैदर को बहुत ज्यादा चाहते हैं। तो और हम लोग के तो फिर है ही खास है। हम लोगों के अजीज सर सदस्य हैं, हम लोग चार हैं, चार नहीं पांच हैं विद अजीज सर। तो अजीज सर के बिना तो केक कटिंग हो ही नहीं सकती है। तो अब केक कटिंग होगी और जिनका आना जरूरी था वो आ गए, अजीज सर आ गए। अब हैदर काटेगा केक और जोया पापा लेटे हुए हैं सामने देख रहे हैं। और अब हैदर केक काटेगा। बारिश बहुत तेज हो रही है बाहर। तो तो गाइस आपने देखा कि कितनी सादगी से मनाया मैंने अपने बेटे का जन्मदिन। और हैदर का जन्मदिन मैंने सोच ही लिया था कि बहुत सादगी से मनाऊंगी, और इंशाल्लाह ऐसे ही जोया का जन्मदिन भी बहुत सादगी से ही मनाऊंगी। तो अब केक की बारी है। केक बहुत अच्छा है, ताजा ताजा है, रेड वेलवेट है और टेस्ट अच्छा है, मतलब ताजा है केक। स्वाद बहुत अच्छा है, मैंने अभी टेस्ट किया था।
तो अब सब खाएंगे केक, तो हम लोग सब खा लेंगे। बारिश बहुत तेज हो रही है और असरा का और भैया का केक रख देंगे। जब असरा का टाइम होगा आने का, असरा आएगी तो फिर वो उसको दे देंगे और वो ले जाएगी। यहाँ नहीं खिलाऊंगी मैं, अपना वहां आराम से ऊपर खाना खा के खा लेगी। तो उसका मैं फ्रिज में रख दूंगी। अभी तो मैं खाऊंगी केक, केक पार्टी करूंगी। हैदर जोया भी खाएंगे। और अजीज सर बहुत कम खाते हैं। अजीज सर को बहुत मना मना के खिलाना पड़ता है, खुराक नहीं है उनकी। तो आज तो उनके मतलब अजीज सर हैदर को बहुत प्यार करते हैं और उनके हैदर उनके मैं तो हमेशा ये कहती हूँ आपका लाडला आपका लड़ैता। तो आज तो अजीज सर के लड़ैते की लाडले की बर्थडे है, तो हमने कह दिया था अजीज सर से कि अब आपको बिरयानी भी खा के ही जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि मैंने बिरयानी बनाई है हैदर के बर्थडे के लिए। तो मैंने कह दिया कि घर में खाना नहीं खाना, अब यही खाना आप। तो फिर अजीज सर तैयार हो गए और अभी तो हमने कहा अभी केक खा लिया जाए, सब लोग केक खा लें, केक खा लें सब लोग। और उसके बाद फिर बिरयानी गरम करेंगे और फिर हम सब लोग बिरयानी खाएंगे। जोया पापा नहीं खाएंगे अभी, तो पापा मना कर रहे हैं रुक के खाएंगे, लेकिन बारिश इतनी हो रही है इनको जाते जाते मैं खिला ही दूंगी बिरयानी, क्योंकि टाइम भी हो गया है, करीब 7:30 बज रहा होगा। तो पहले मैंने सोचा कि आएंगे तो आप जाने के टाइम ही वो आने के टाइम ही जाएंगे तो मैं खिला के ही भेजूंगी। अब तो अभी तो मना कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं उनको खिलाऊंगी। तो मैंने सबको यहाँ केक दे दिया है, मैंने भी अब केक ले लिया और वहां असरा और भैया का भी केक रख दिया है। तो केक वाकई में बहुत यम्मी है, बहुत मतलब ताजा केक होता है ना तो वो अलग ही टेस्ट लगता है, तो बहुत ज्यादा अच्छा। और हमारे यहाँ की फेमस दुकान है श्री बच्चाराम। हम लोग को जितनी सारी दुकानें खुल गई हैं केक की, बहुत सारी शॉप खुल गए हैं यहाँ पर, लेकिन हम लोगों से बच्चाराम की शॉप से ही केक अच्छा लगता है, हम लोग वहीं का ही केक खाते हैं। और हम लोग ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरे यहाँ से चेक नहीं किया, हमने खाए हैं सब जगह के केक खाए हैं हम, बिल्कुल क्रीम व्रीम वहाँ की हम लोग को पसंद नहीं आती है। हमारी बहुत पुरानी दुकान है हमारे यहाँ की श्री बच्चाराम, तो हम उन्हीं के यहाँ की पेस्ट्री खाते हैं, उन्हीं के यहाँ के केक खाते हैं, ज्यादातर उन्हीं के यहाँ की मिठाई खाते हैं। फिर उस सेकंड नंबर पे है गोविंद, और सेकंड नंबर पे भी नहीं कहेंगे, इक्वली कहेंगे। बच्चे जितना टेस्ट बच्चाराम के यहाँ की मिठाई का रहता है उतना ही अच्छा टेस्ट होता है गोविंद के यहाँ का। लेकिन केक मैंने उनके यहाँ का गोविंद के यहाँ का नहीं खाया, और मुझे यकीन है कि नंबर 1 पे तो बच्चाराम का ही केक रहेगा। बच्चाराम के यहाँ की मिठाई बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी, साथ में केक बहुत यम्मी टेस्टी होता है। तो हमारे यहाँ दो ही लोगों के यहाँ से मिठाई आती है, एक गोविंद और एक श्री बच्चाराम, ज्यादातर बच्चाराम। तो अच्छा लगता है जब सब बैठे होते हैं और बात करते हैं और खाते हैं। और जोया के पापा भी बैठे हैं, हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, साथ में अजीज सर हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं तो केक खा रही हूँ, जोया के पापा और अजीज सर खा चुके हैं और मेरे बाबू खा रहे हैं। और ये तो केक लवर है, इन लोग को केक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और केक तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, कोई भी हो, मफिन हो, ब्रिटानिया हो, चाहे ये वाला हो। हाँ, चॉकलेट केक मैं कम खाती हूँ, चॉकलेट केक मुझे को ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन बिना चॉकलेट के मैं मुझे ज्यादातर केक अच्छे लगते हैं, चॉकलेट केक मुझे कोई ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो गाइज जर्दा तैयार है, लेकिन फातिहा नहीं हो पाई अभी तक, क्योंकि दयान नहीं आ पाया बारिश की वजह से। तो अब मैं ही फातिहा दूंगी, मैं इंतजार कर रही थी बारिश रुक जाए रुक जाए रुक जाए, नहीं तो मैं पहले फातिहा दिला लेती, लेकिन बारिश नहीं रुकी। और अब दयान को इस टाइम 8 बज रहा है करीब, तो अब बुलाना सही नहीं है। तो देखिए खिला खिला सा, अब मुझे जर्दा बनाना आया, मुझे जर्दा बनाना नहीं आता था, तो खिला खिला सा जर्दा बना है। और अब मैं आपको घेवर दिखा रही हूँ और आपको बता दूं फातिहा मैंने खुद दे ली है, मैं फातिहा दे चुकी हूँ, तो फातिहा हो गई है, सबने खाना खा लिया है, जोया के पापा ने भी खा लिया है, मैंने भी खा लिया है, अजीज सर को भी बिरयानी खिला दी थी, बच्चों ने भी खा लिया है। तो ये लेकर आए हैं जोया पापा घेवर, और ये हमारे यहाँ रक्षाबंधन में मिलता है घेवर।
मुझे बहुत पसंद है और इसको देख के मुझे अपने पापा की याद आ जाती है। पापा मेरे छोटे में लेकर आते थे तो मैं लेके आती थी कुछ खोए के लड्डू मिठाई, और मेरी छोटी बहन है वो लेके आती थी घेवर। मतलब हम लोग से पूछते थे, पापा कोई भी शॉप ले जाते थे, तुम क्या खाओगे तुम क्या खाओगे, तो जिया घेवर लाती थी और मैं कुछ और। तो गाइज आज मेरे बाबू का बर्थडे है और हम लोग ने आज ये बर्थडे सेलिब्रेट किया, बहुत ही सादगी से किया, क्योंकि हम लोग बहुत बलून वलून वाले खूब अच्छे वाले बर्थडे जो वैसे हमेशा बोर हो गए थे वैसे वाले बर्थडे सेलिब्रेट करते करते। जोया नहीं हुई थी, जोया का तो मन होता तो आज भी खूब बलून वलून लगा देती, लेकिन आज मैंने बहुत सादगी से किया और ऐसे ही सेम मैं जोया का करने वाली हूँ। जोया और डर गई, तो बहुत हो गया इधर बलून उधर बलून, लेकिन इधर बलून लाना चाहिए था कि नहीं लाना चाहिए था। मेरा बाबू भी बहुत सादगी पसंद है और उसको भी अ, घेवर खाने में लगा हुआ है। ध्यान इसका घेवर खाने में है, और आप घेवर पार्टी कर रहे हो तो आप अभी ऐसा करो, आप चले जाओ कमरे में, नहीं तो फंदा न लग जाए, खा लो फिर आ जाना। तो बाबू, मेरा बाबू घेवर खाने में लगा हुआ है, ड्रामा कर रहा है, अब ये ओवर एक्टिंग कर रहा था। तो गाइज ये लोग अंदर घेवर पार्टी कर रहे हैं आज, ये लोग केक के साथ घेवर भी लेकर आए हैं, मैंने आपको दिखाया भी था। तो आज वही है कि मीठा होता तो इतना सारा मीठा होता है, इतना सारा कल का ठेचू भी रखा है, केक भी रखा है, और वो वाला केक तो फिनिश हो गया, हम लोग ने खाया और बाकी आसरा और भैया को दे दिया, तो वो ऊपर ही ले गए, वो लोग ऊपर ही खाएंगे जब खाना खाने के बाद। तो वो तो केक खत्म हो गया, जो मफिन केक लाई थे वो रखे हुए हैं, ठेचू रखा है, फिर मैंने जर्दा बना लिया था फातिया के लिए, तो जर्दा भी है, तो मीठा होता है तो कभी बहुत हो जाता है, घेवर है तो घेवर भी रखा है तो बहुत ओवर है, तो जब पापा कह रहे थे कि घेवर खा लो, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं घेवर अभी नहीं खा रही हूँ, अभी तो मैं चाय पीऊंगी, मेरी चाय रखी है और बहुत गर्म है अभी पीने लायक नहीं है, बहुत तेज गर्म है, अभी अभी मैंने चाय बनाई है। तो गाइज बाबू का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, और आप सब दुआएं दीजिएगा मेरे बाबू की खूब लंबी उम्र हो और खूब तरक्की करे, दुनिया की बुरी नजर से बचे, अच्छा इंसान बने, और मेरे दोनों बाबुओं के लिए आप दुआ कीजिएगा। तो आज बर्थडे हो गया और बयान नहीं आ पाया था, क्योंकि मैंने दिन में कह दिया था कि अगर होगा तो फिर मैं बुला लूंगी फातिहा के लिए, तो मैंने फिर फोन ही नहीं करा क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी, और फिर मैंने ही फातिहा दी, क्योंकि फातिहा तो मुझे दिलवाना ही थी, तो फिर मैंने खुद ही दे दी थी फातिहा। तो हैदर बाबू मेरा कर रहा है ओवर एक्टिंग, बाबू यहाँ से पानी पी लो, यहाँ से पी लो, गिर जाओगे संभल के। पी लो बाबू, क्या देख रहा है, नहीं फ्रिज का नहीं पियेंगे आप, चलो आप यहाँ से पी लो। तो गाइज ये ठंडा पानी इसको मना कर रहा है, इसको खांसी आ रही है बहुत तेज, इसको जकड़न हो रही है, इस वजह से हम इसको मना कर रहे हैं, मानता नहीं है। और हाँ, तो बहुत ज्यादा आज मुझे थकान हो रही है, आज मुझे, ठीक है पी लो जो पीना है, ठीक है पी लो। तो जो भी, मतलब आज मुझे थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट नहीं मिला, मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही है, बारिश भी खूब हुई है, जब हैदर हैदर का जन्म हुआ था तब हैदर ऐसे ही बारिश हुई थी, बहुत तेज बारिश हुई थी, हम लोगों को याद है वो पल कैसे हम लोग घर के अंदर घुसे और बहुत तेज बारिश हुई थी, और आज भी वैसे ही बारिश हो रही है बहुत ज्यादा। तो हैदर का बर्थडे सेलिब्रेट अगर हम धूम से करें तो वो बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि हैदर के बर्थडे में बारिश बहुत होती है और जोया के बर्थडे में सर्दी बहुत पड़ती है 16 दिसंबर को, तो कंफर्टेबल वाला अच्छा वाला बर्थडे सोचे कि सुकून वाला मना ले, तो नहीं मना सकते हैं, क्योंकि हैदर में तो बहुत रिस्क है, मेहमान आएंगे कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे हमने बहुत ज्यादा अच्छे से धूम से सेलिब्रेट किया था, और उसमें बूंदे आ रही थी बार बार बूंदे आ रही थी, तो कुर्सी टीन शेड पे कर रहे थे, फिर इधर कर रहे थे, फिर टीन शेड पे कर रहे थे, इतना सारा, नहीं चलो ठीक है। तो इतना मतलब हैदर के रिस्क है कि मेहमान आएंगे कि नहीं आएंगे, तो बहुत बहुत बड़ा रिस्क है, वो तो ऐसा है कि बारिश हो ना अभी जैसे एक आध हफ्ते में, तो हम लोग सेलिब्रेट कर लें, और आज जैसे दोस्त को भी बुलाना था और नहीं बुला पाए क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी, जब पापा केक लेकर आए बता रहे केक में नाम भी नहीं लिखवाया उन्होंने, क्योंकि बारिश हो रही थी, बस इन लोगों ने केक लिया और जल्दी से ये लोग बस जल्दी से आए हैं, और इसी वजह से हैदर को नहीं ले रहे थे केक लेने के लिए, हैदर सुबह से कह रहा था मैं अपना पसंद का केक लूंगा, तो हैदर को इसलिए नहीं ले रहे थे, हैदर को जकड़न है, और हैदर को बारिश का पानी अगर
घर पे जाता तो नुकसान पहुंचता। ये क्या कर रहा है बाबू? तो अब जोया का बर्थडे आएगा तो हैदर जाएगा, जाएगा ना? जोया का तो ये बहुत फनी है। अपनी माँ को बढ़ाए जैसे माँ मजाक करती है, माँ से 4 गुना ज्यादा करता है ना। ये मेरा सबसे छोटा दोस्त है। ये मेरा सबसे छोटा दोस्त है जो मेरा मजाक भी उड़ाता है, मेरे साथ मजाक मस्ती भी करता है, मुझे प्यार भी करता है, मुझसे झगड़ा भी करता है। तो सब करता है, मेरा अच्छा वाला दोस्त है, प्यारा वाला दोस्त है। बहुत प्यारा दोस्त है। अब वो जोया है ना, वो उनका जोया के पापा का सबसे छोटा दोस्त जोया है। वो जोया को इतनी सारी बातें बता देगी, वो जोया बताएगी मुझे पापा ने बताया। मैं कहती किस टाइम बताते हैं पापा तुम्हें? तो पता चलता है जब मैं रात में हम लोग सो जाते हैं तो इन लोगों की बातें होती हैं, फिर पापा इनको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, फिर वो जोया सुबह हम लोगों को बताती है। तो जोया पापा का सबसे छोटा दोस्त जोया है, और मेरा सबसे छोटा दोस्त ये है। ये मेरे छोटे दोस्त हैं। तो गाइस आज मेरे बाबू का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, फातिया भी मिल गई, सब अच्छा अच्छा लग रहा है, सुकून है, और थक बहुत गई हूँ मैं। तो अभी तो मैं जाऊंगी और लेटूंगी। क्या हुआ? इतनी बारिश में सिम्बा को कैसे निकालोगे बाहर? बारिश बहुत तेज हो रही है और सिम्बा को अब खाना खिलाने का टाइम भी हो रहा है। तो अभी बारिश शायद बंद हो जाए। अभी इस वक्त बारिश बहुत तेज हो रही है, बहुत तेज आवाज आ रही है। तो गाइस अब तो मेरी चाय भी नॉर्मल हो गई है, तो अब मैं जा रही हूँ चाय पीऊंगी, चाय पी के मैं लेटूंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तो गाइस आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।